इंश्योरेंस और मेडिकल टर्म्स कंफ्यूजिंग लगते हैं। RX पॉलिसी के साथ सब कुछ हो जाता है सिंपल। आजकल बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सबको पॉलिसी मिलती नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई करने के बाद पॉलिसी रिजेक्ट क्यों हो जाती है? बहुत बार ऐसा होता है कि सब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होते हैं, इनकम प्रूफ भी प्रॉपर होता है, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्शन के टॉप रीजंस, ताकि आप फ्यूचर में अप्लाई करते वक्त अपनी पॉलिसी रिजेक्ट होने से बचा सके। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होती, ये एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होता है। इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है ये डिसाइड करना कि आपका लाइफ रिस्क उनके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इंश्योरेंस कंपनी आपके खिलाफ है या आपको पर्सनली रिजेक्ट कर रही है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है जो डेटा और रिपोर्ट्स के बेसिस पर लिया जाता है। अब समझते हैं रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। रिजेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया। ये पर्सनल डिसीजन नहीं होता, ये सिर्फ रिस्क इवैल्यूएशन होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी पास्ट इलनेस, करंट मेडिकल रिपोर्ट्स और फ्यूचर पॉसिबल हेल्थ रिस्क को इवैल्यूएट करती है और उसके बेसिस पर फाइनल डिसीजन लेती है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्शन के सबसे बड़े रीजन की, और वो है मेडिकल इश्यूज। चलिए अब मेडिकल रीजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्ट होने का सबसे कॉमन मेडिकल रीजन होता है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। इसका मतलब होता है कि एप्लीकेंट को पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एस्थमा, थायराइड प्रॉब्लम या फिर कैंसर की हिस्ट्री। अगर मेडिकल कंडीशन ज्यादा सीवियर हो या प्रॉपरली कंट्रोल्ड ना हो तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क लेने से मना कर सकती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर डिजीज छुपा ली तो शायद पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मेडिकल टेस्ट्स, डॉक्टर रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू ऑलमोस्ट सब कुछ डिटेक्ट हो जाता है। अगर एप्लीकेंट ने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई हो, जिसे हम नॉन डिस्क्लोजर कहते हैं, या गलत इंफॉर्मेशन दी हो, तो प्रपोजल डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। और अगर पॉलिसी इश्यू होने के बाद ये चीज पकड़ी जाए तो फ्यूचर में क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। मेडिकल टेस्ट्स भी इंश्योरेंस डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, ECG, यूरिन टेस्ट। अगर रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आती है, जैसे हाई शुगर लेवल्स, हाई कोलेस्टेरॉल, ECG में चेंजेस या यूरिन में प्रोटीन, तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को हाई मान सकती है। वेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज्यादा वेट या बहुत कम वेट दोनों हाई रिजेक्शन का रीजन बन सकते हैं। हाई BMI का मतलब होता है हार्ट डिजीज, डायबिटीज और फ्यूचर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा। स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको कंजम्पशन का हिस्ट्री
अगर हैवी है या लिवर रिपोर्ट्स एबनॉर्मल है तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी रिजेक्ट कर सकती है या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्ट होने से कैसे बचा जाए। सबसे पहली चीज है ऑनेस्टी। लाइफ इंश्योरेंस एक ट्रस्ट बेस्ड मेडिकल डिसीजन होता है। बेटर हेल्थ, रेगुलर चेकअप्स और ऑनेस्ट डिस्क्लोजर हाई बेस्ट सोल्यूशन है। मेडिकल हिस्ट्री हो या फाइनेंशियल डिटेल्स, सब कुछ क्लियरली और ऑनेस्टली डिस्क्लोज करें। पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल और इंश्योरेंस एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना हमेशा बेटर ऑप्शन होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इंश्योरेंस से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए RX पॉलिसी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।